सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब गुड होंगे। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले चैप्टर नंबर 10 पॉलिटिकल फॉर्मेशन ड्यूरिंग द 8th सेंचुरी एसएसटी बुक का हिस्ट्री का चैप्टर ऑफ कॉर्डोवा बुक द वंडरफुल बुक ऑफ सोशल साइंस। तो इस चैप्टर के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इंडिपेंडेंट किंगडम्स और कुछ रूलर्स ऑफ राजपूत बंगाल। अगर मैं आपको उनके नाम बताऊं तो अहमद शाह, अब्दाली या फिर आप कह सकते हो शिवाजी, इन सब के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चलिए जल्दी से इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर मैं बता देता हूँ 1707 के अंदर मुगल एम्पायर औरंगजेब जो था 88 साल की उम्र पर मर गया। उसका कोई सक्सेसर नहीं था। उसके सक्सेसर को लिटिल मुगल के नाम से जाना जाता है। फिर उसका बेटा आया बहादुर शाह और उसे थ्रोन मिला। उसने कम से कम 07, 08, 09, 10, 11 और 12 तक रूल किया, यानी 1707 से लेकर 1712 तक। और फिर वो चाहता था कि वो राजपूत, मराठास और सिख पे अपनी विक्ट्री ले। वो फिर आगे सक्सीड हुआ जहांगीर शाह के नाम। आगे उसके बाद जो राज्य पे आया वो था जहांगीर शाह। अब हुआ क्या, दो नए ब्रदर्स आए थे जिनके राइज को हम सैयद ब्रदर्स के नाम से जानते हैं। एक था सैयद हुसैन अली जिसे मीर बख्शी के नाम से जाना जाता है, और दूसरा था सैयद अब्दुल्ला जिसे हम वाकिर के नाम से जानते हैं। उन दोनों के पास काफी सारी पावर थी कि वो उन्हें हटा सकते थे। तो उन्हें इसलिए किंग मेकर्स का वो मिल गया टाइटल। तो उन्होंने अब जहांगीर शाह को निकाल दिया और फुरुखसियार को बिठा दिया। अब फुरुखसियार वो जो था इनकैपेबल और वीक था। तो फाइनली 1719 के अंदर सैयद ब्रदर्स ने उसे मार दिया और किल ले लिया। अब मोहम्मद शाह असेंडेड द थ्रोन एज the Mughal ruler. The king was incomplete and failed to control the provinces. वो ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाया था। पावर ऑफ मुगल एम्पायर जो था वो डिक्लाइन हो गई और इंडिपेंडेंट किंगडम्स बन गए। द इन्वेंशन ऑफ नादिर शाह, जिनका नाम मैंने आपको बताया होगा या फिर आप उन्हें जानते होंगे, नादिर शाह इन 1739 और अहमद शाह अब्दाली इन 1761 जो है उसने मुगल एम्पायर को की प्लेस ले ली। और वो भी और दे कुड नॉट बिकम स्टेबल अगेन। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जल्दी से, जो है इंडिपेंडेंट किंगडम ऑन द रिमेन्स ऑफ मुगल। ठीक है दोस्तों, तो मुगल एम्पायर जो था वो एक रन था और मेनी किंगडम फ्रीडम जो थे वो रोज विच वर अंडर द मुगल। द गवर्नर हु हैज सर्व्ड द मुगल ब्रोक फ्री एंड बिकम द इंडिपेंडेंट यूनिट्स। तो इंडिपेंडेंट यूनिट्स बन गई है द 3 प्रोविंसेस। अब देयर आर 3 प्रोविंसेस जो है इंडिपेंडेंट। एक है अवध, एक है बंगाल और एक है हमारा हैदराबाद। तो चलिए अब जल्दी से इन तीनों के बारे में जानेंगे। अवध के ऊपर अब हम आ गए हैं। ठीक है, तो आप सुनते रहना अब ध्यान से कि 1722 के अंदर मुगल एम्पायर मोहम्मद शाह ने सदत खान को एज अ गवर्नर बनाया था। अवध के अंदर उसने सप्रेस किया था जमींदारों को जो पे नहीं करते थे रिवेन्यू, और फिर उसने एक स्ट्रीमलाइन बनाई थी रिवेन्यू सिस्टम की। सागत खान जो था उसके आगे सक्सीड हुआ था अपने बेटा इन लॉ यानी सन इन लॉ से, जो था सफदर जंग। ठीक है, तो अब 1754 के अंदर सफदर जंग जो था वो मर गया और उसको सक्सीड किया उसके सन ने। द रूलर ऑफ अवध जो था उसने फिर फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ गवर्नमेंट में इंप्रूवमेंट लाई और दे हैड इन एफिशिएंट एंड ऑर्गेनाइज्ड एन आर्मी। उन्होंने अच्छी सी आर्मी बना ली है और फिर अब है डेवलप कर लिया है उन्होंने लखनऊ को एज अ मेजर सेंटर ऑफ कल्चर एंड आर्ट, जो हम आज के टाइम में जानते हैं, और उसी को माना जाता है कैपिटल ऑफ अवध। तो चलिए अब हम जानते हैं दूसरे इंडिपेंडेंट किंगडम को, जो था हमारा बंगाल। ठीक है दोस्तों, तो बंगाल जो था ग्रेजुअली ब्रोक अवे इनटू द मुगल कंट्रोल अंडर मुर्शिद ख्वाली खान, जो था अपॉइंटेड बाय द
गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंस ने जो अपॉइंट किया था उसे, ही रिसाइज्ड ऑल द पावर, उसने सारी पावर को रिसाइज कर दिया, उसने कमांड किया, एक रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द स्टेट उसने बनाया और फिर उसे कमांडेड किया, और फिर उसने चेंजेस लाए कुछ मेजर रेजिस्टेंस ऑफ रेवेन्यू ऑफ बंगाल के अंदर, और उसके बाद उसके बाद जो आया वो था सुजाउद्दीन, जो आया था मैं आपको बताऊं तो 1700 यानी 1727 में, who ruled till 1739, और फिर उसके बाद आया था अलीवर्दी खान, और फिर सिराज उद दौला बिकम द रूलर ऑफ बंगाल। ऐसे बनते गए। द रूलर ऑफ बंगाल लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेटर, जिसके अंदर हमारी वेल एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेडिंग एक्टिविटी आती थी। उससे क्या हुआ, बंगाल जो था क्वाइट हम इसे कह सकते हैं अमीर या अच्छा बन गया। द इंग्लिश वर अट्रैक्टेड टू इट, और फिर हुई थी हमारी एक बैटल ऑफ प्लेसी, या आप इसे कह सकते हैं प्लाइसी इन ईयर 1757, और फिर बैटल ऑफ बुकार जो आई थी 1764 के अंदर, इस्टेब्लिश ब्रिटिश कंट्रोल ओवर बंगाल। तो अब चलिए तीसरी इंडिपेंडेंट किंगडम के बारे में जानते हैं, जो था हैदराबाद। नीलाम उल मुल्क अलाप जहां जो था फाउंडर था इस स्टेट का। ही वॉज द नोबल ऑल्सो ऑफ मुगल एम्पायर, वो नोबल भी था, और उसने सर्व किया था गवर्नर ऑफ डिकेन को। ठीक है, ही गैदर्ड पावर इन हिज हैंड, उसके सारी पावर उसके हैंड में आ गई और उसने कंट्रोल किया और बन गया एक एक्चुअल रूलर ऑफ दैट रीजन, मतलब कि पर्टिकुलर रीजन का किंग बन गया वहां का। फिर आता है अल्लाफ जहां, जो था इंटेलिजेंट मैन था और स्किलफुली रूल्ड द स्टेट इंडिपेंडेंटली विदाउट डिक्लेयरिंग द इंडिपेंडेंट। ठीक है, और फिर उसने ब्रॉड किया स्किल्ड सोल्जर्स को एंड एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू फ्रॉम द नॉर्दर्न इंडिया, यानी हमारे ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन के इंडिया जो नॉर्थ के अंदर स्थित है वहां से आए थे। हु वेलकम द न्यू अपॉर्चुनिटीज इन साउथ, जिन्होंने किया है ऐसा। ही अपॉइंटेड, उसने अपॉइंट किया था, जो इनको अपॉइंट किया था उनके नाम है मनसाबदार एंड ग्रांटेड जहांगीर। ठीक है, और द मुगल एम्पायर मोहम्मद शाह वाज सो वीक, कि वो इतना वीक था कि ही कुड नॉट कंट्रोल निजाम। अब आ जाते हैं हम राजपूत पे। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं हम राजपूत पे। तो राजपूत किंगडम ऑफ द एल्बर, ठीक है, और जोधपुर जो है उसने सर्व किया था ग्रेट रॉयल्टी अंडर मुगल के अंडर। ठीक है, और ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब, यानी औरंगजेब के समय पे राजपूत ने रिजॉल्व किया था मेनी रीजन से। तो 80th सेंचुरी में दीज रूलर हैड बिकम इंडिपेंडेंट टू मुगल अथॉरिटीज। ठीक है, फिर 1722 के अंदर सुहा राजा जय सिंह वॉज गिवन, मतलब कि उसे मिल गया था सूबेदारी ऑफ आगरा। ठीक है, और फिर उसने फाउंड किया न्यू कैपिटल ऑफ जयपुर, जिसे हम द पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। द राजपूत पावर जो थी वो थोड़ी डिक्लाइंड हो गई बिकॉज ऑफ इनफाइनाइट एंड डिसयूनिटी। ठीक है, और द मराठास जो थे, अब मराठास को राइज मिल गया ऑफ द पावर, ये फाइनली ब्लू द राजपूत। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं द सिख पे। तो अब सिख क्या है, द सिख ऑफ द पंजाब जो थे उन्होंने को मिल गई द पावर और बिकम बन गए पॉलिटिकल कम्युनिटी अंडर द सिख गुरुज। तेज बहादुर द 90th गुरु अपनी रेस की थी वॉइस औरंगजेब के खिलाफ। ही वॉज इम्प्रिजेंट एंड बीहेडेड। तेग बहादुर जो था उसके बाद आया गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, जो था लास्ट सिख गुरु। ही स्टार्टेड खालसा, यानी मीनिंग ऑफ प्योर मूवमेंट ऑफ द फाइट ऑफ मुगल्स। तो गुरु गोविंद सिंह ने आस्क किया था ऑल सिख मेन को वियर करने के लिए 5 सेक्रेड सिंबल, केशा और हेयर, कहंगा या फिर कॉम, कारा यानी ब्रेसलेट, काचा यानी अंडरवियर, या किरपन यानी डेंजर। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जो थे वो उनके मर गए 1708 के अंदर। हिज डिसिप्लिन बंदा बहादुर फॉट अगेंस्ट द मुगल फॉर 7 years, और फिर वो भी मर गया इन 1715। और फिर द सिख इन 18th century organized themselves into different band by the name of जातास and later were also known as, जैसे हम इन्हें मिल्स के नाम से भी जानते हैं। अब वो 18th century के एंड में महाराजा रंजीत सिंह ऑफ शुक्राचार्य मिसल, उसने ब्रॉड किया था द होल एरिया टू द वेस्ट,
ऑफ द रिवर, जो हमारे यहाँ पे रिवर स्थित है सतलुज, अंडर हिज कंट्रोल, उसके कंट्रोल में आ गई। लाइक दिस, और इसी तरीके से सिख किंगडम जो था इस्टेब्लिश हो गया विद इट कैपिटल एट लाहौर, जो था किस ईयर में 1799। ओके फ्रेंड्स, तो गाइस अब सिख खत्म हो गया, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे जो है राइज ऑफ मैसूर। ठीक है, तो हैदर अली बिकम द रूलर ऑफ मैसूर फ्रॉम 1760 टू 1782। ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर था और एक्सीलेंट वॉरियर भी। इन द फर्स्ट अग्लोमेसियस वॉरियर जो चला था 1767 से 1769 में, उसके अंदर हैदर अली डिफीटेड द इंग्लिश। ठीक है, अली फिर डिफीटेड द इंग्लिश, और फिर जब हो गया ही वेंट अप टू मद्रास, और उन्होंने टफ फाइट दी थी ब्रिटिश को ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मिसियर वॉर जो चली थी 1780 से 84 तक, यानी 1780 से 1784 तक। और फिर उसने इम्प्रूव किया मेटल को, बट अनफॉर्चुनेटली हैदर अली डाइड, वो मर गया था 1782 में ड्यूरिंग द वॉर। अब उसका जो सन था टीपू सुल्तान, उसने सक्सीड किया उसे इन 1782। ही वाज आल्सो अ एबल किंग, उसने ट्रेड और इंडस्ट्री में इनकरेज किया, फार्मिंग भी उसने वेल लुक की ऑफ द हिस्टोरियन फ्रॉम द डिफरेंट कंट्री अब डिस्क्राइब करते हैं उसकी स्टेट में जो अब बन गई है प्रॉस्पेरियस और देयर डेवलपमेंट। ठीक है, अब आ जाते हैं हम जल्दी से मराठास पे। ठीक है, तो मराठास, तो अब ये मराठास के अंदर क्या देखने को मिलता है कि 17th सेंचुरी में मराठास हु वर चीफ एंड उनको पावर मिल गई। मराठास ने सर्व किया किंगडम ऑफ अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा। ठीक है, और व्हेन दीज किंगडम crumbled, the Marathas declared their independence. There was also a religious kingdom that was opposed of Mughal. ठीक है, अब आ जाता है शिवाजी। तो शिवाजी जो थे एक ब्रिलियंट सोल्जर और लीडर था। इनकी बायोग्राफी आपको मिल जाएगी, इनके ऊपर एक बहुत ही फेमस मूवी भी बन रखी है तानाजी, आप जरूर देखिएगा। तो इसके अंदर है ही वॉज ऑल्सो नोन इन द हिस्ट्री फॉर द आर्ट ऑफ ग्वालियर वॉर, और his rule gained stability with the support of the powerful various families, जिन्हें हम देशमुख के नाम से जानते हैं इन फैमिलीज को। अब ये जो ग्रुप थे वो हाईली मोबाइल थे, प्रेजेंट थे, और इनको हम कुंबिस भी कहते हैं। प्रोवाइड्स द बैकबोन ऑफ द मराठा किंगडम, मराठा आर्मी, तो इन सब की बैकबोन थी। ठीक है, और अब शिवाजी ऑर्गेनाइज्ड एंड यूज दीज फोर्सेस टू चैलेंज मुगल्स। अब उसने मुगल्स को चैलेंज किया। फिर अभी जो एक वॉर आती है वो आती है वॉर ऑफ बीजापुर, जिसके अंदर किंग ऑफ बीजापुर सेंड द आर्मी अंडर असफाल खान टू क्रश द राइजिंग पावर ऑफ शिवाजी, और फिर शिवाजी किल्ड, उसने मार, शिवाजी ने अफखाल खान को मार दिया, और फिर डिफीटेड द फोर्स ऑफ बीजापुर, तो उसकी इसमें विक्ट्री हुई। फिर आती है दूसरी बैटल जिसको हम जानते हैं वॉर विद औरंगजेब। ठीक है, अब वॉर ऑफ औरंगजेब के अंदर शिवाजी राइज वाज लाइक एन आइसोर ऑफ द औरंगजेब। तो 1663 के अंदर ही सेंड शेषता खान टू कैप्चर हिम। शिवाजी जो था वाउंडेड कर दिया उसको, और फिर रात को ही इवन डिफीटेड द मुगल आर्मी, पूरी आर्मी को खत्म कर दिया था। नेक्स्ट राजा जय सिंह वॉज सेंड बाय औरंगजेब टू क्रश शिवाजी, भेजा गया था राजा जय सिंह ताकि वो शिवाजी के किंगडम को क्रश कर दे। द फोर्ट ऑफ पुरंदर वॉज रीसाइज्ड एंड शिवाजी हैड टू साइन द ट्रीटी ऑफ पुरंदर खार। As per the treaty, शिवाजी accepted the औरंगजेब as a overloaded, और फिर एग्री कर दिया टू पे द ट्रिब्यूट टू देम, और फिर ही ऑल्सो एग्री टू मीट औरंगजेब इन कोर्ट, और फिर उन्होंने सरेंडर कर दिया मेनी फोर्स टू हिम। अब औरंगजेब जो था डिड नॉट ट्रीट शिवाजी वेल, उसको बिल्कुल भी ट्रीट जो था वेल नहीं किया जाता था, उसे अच्छे से नहीं रखा जाता। शिवाजी जो था एस्केप कर गया हाउस अरेस्ट से। इन 1670 शिवाजी जो था शिवाजी को मिल गया अगेंस्ट द मुगल अगेन
ठीक है, कि कैसे वो हरा सकता है। ही रेड सूरत एंड कैप्चर्ड अ लॉट ऑफ body. He also captured many forts and he had surrendered as per treaty of पुरंदर। ठीक है, अब आता है एडमिनिस्ट्रेटर अंडर शिवाजी। तो शिवाजी के अंडर क्या एडमिनिस्ट्रेशन था वो अब हम जानते हैं। तो शिवाजी जो था एक सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर था और उसके काउंसिल के अंदर 8 मिनिस्टर थे जिन्हें हम अष्टप्रधान के नाम से जानते हैं। तो अब मैं बताऊं, काउंसिल्ड हिम ऑन द ऑल इम्पोर्टेंट मैटर्स द काउंसिल कंसिडर द फॉलोइंग मिनिस्टर्स। अब मैं मिनिस्टर्स के नाम बताता जाता हूं आपको, जो थे पेशवा, सेनापति, न्यायाधीश, माजुमदार या फिर अमतया, पंच सातिव, सुमंता, मंत्री और फिर जो था वो था दंडाध्यक्ष। ठीक है, इन सब के आप काम जो है मैं बता देता हूँ। पेशवा जो था हेड था ऑफ काउंसिल, सेनापति आर्मी कमांडर इन चीफ, न्यायाधीश जो था इंचार्ज ऑफ जस्टिस, और जो हमारा अमात्या था वो था इंचार्ज ऑफ फाइनेंस, पंत सचिव जो था जनरल सेक्रेटरी, सुमंता वो था फॉरबिड अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स के में, और मंत्री जो था हेड ऑफ इंटेलिजेंस था, और ये जो दंडाध्यक्ष था वो था इंचार्ज ऑफ द रिलीजियस मैटर। अब चलते हैं इसके रिवेन्यू सिस्टम पे। तो रिवेन्यू में क्या था, द मेन सोर्स ऑफ द इनकम वाज द लैंड रिवेन्यू। लैंड रिवेन्यू मिलता था तो उन्हीं से मोस्ट ऑफ द काम होता था। स्टेट जो थी शेयर करती थी, उनका एक फिक्स था 2.5 का रेशियो प्रोड्यूसिंग का, और 2 काइंड ऑफ टैक्सेस जो थे वो आते थे। एक एरिया के अंदर डायरेक्टली जो आता था मराठास किंगडम से। ठीक है, और तो अब ये दो है, एक थे चौथ जिसमें 1/4 ऑफ द टोटल लैंड रेवेन्यू वाज कलेक्टेड एज टैक्स एंड इन रिटर्न फॉर नॉट प्लुगडिंग देयर एरियाज। ठीक है, और दूसरा आता था सरदेशमुखी जिसके अंदर 1/10 ऑफ टोटल लैंड रेवेन्यू वाज पेड टू ट्रिब्यूटरी टैक्स टू द सरदेशमुख और द मराठा चीफ। ठीक है, अब आ जाते हैं हम पेशवास पे। ठीक है, तो पेशवा जो था कंट्रोल करता था मराठा पावर को। उसने जिस पीरियड में किया वो है 1713 से लेकर 1761 तक। ठीक है, फिर बताया जाता है बालाजी पेशवांत के बारे में, बाजीराव के बारे में, बालाजी बाजीराव के बारे में, और फिर बताया जाता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं, छोटे से टॉपिक्स है। बालाजी पेशवांत के अंदर क्या है, 1713 से 1720 तक था ये बालाजी विश्वनाथ जो था उसने एडवांटेज लिया था मुगल एम्पायर का और फुरुस खियास की वीकनेस का, और फोर्स्ड हिम टू रिटर्न टू मराठा टेरिटरी। फिर आता था बाजीराव जिसने क्या था 1720 से 1740 तक बाजीराव ने कॉन्क्यूर किया था मलबा, साउदर्न गुजरात और कुछ बनखेलदान, यानी हम जिस नाम से जानते हैं वो है बुनखेलखंड के नाम से हम जिसे जानते हैं उस पार्ट को। और ठीक है, ही इवन डिफीटेड द नीलाम ऑफ हैदराबाद, और उसने राइट टैक्स कैसे टैक्स का कलेक्ट करते हैं उसका राइट भी लिया था फ्रॉम द सम पार्ट ऑफ डिकेंस, और उसने फिर अपना कंट्रोल भी लिया था सेल्स्टेटे पे और बेसिन पे फ्रॉम पोर्टुगेसी, और फिर उसने वॉन किया था द टाइटल ऑफ फाइटिंग पेशवार के नाम का टाइटल उसने किया था। अब फिर आता है बालाजी बाजीराव जिनका रूल हुआ था 1740 से लेकर 1761 का। ये बाजीराव के लिए आप मूवी देख सकते हैं, एक मूवी बहुत ही अच्छी बन रखी है। ठीक है, और बाजीराव जो था वॉज द नेक्स्ट पेशवा। ठीक है, वो था ही बिकम द हेड ऑफ द मराठास किस ईयर में 1749 में उसने शिफ्ट किया था कैपिटल ऑफ सतारा टू पूना, और उसकी आर्मी जो थी रिटर्न एज फार एज टू पंजाब और राजस्थान इन द नॉर्थ एंड बंगाल एंड उड़ीसा इन ईस्ट, और फिर मैसूर और जो हैदराबाद था वर फोर्स टू हैंड ओवर द टेरिटरीज एंड इवन पे ट्रिब्यूट। ठीक है, और अंडर अब इस बालाजी के अंडर मराठा पावर वॉज द ग्रेटेस्ट, यानी बालाजी बाजीराव वॉज द मोस्ट पावरफुल पेशवा रूलर। ठीक है, और फिर अब 1753 के अंदर द मराठा ने कैप्चर किया था दिल्ली को, और 1758 के कारण ही रिसाइज द पंजाब फ्रॉम
ठीक है, पंजाब को बना दिया था। किसमें से? जो अब पहले के नाम में अब्दाली के नाम से जाना जाता था, उसे पंजाब में कन्वर्ट किया था इन्होंने। अब आता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो जो था द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत शुक द मराठास, और फिर 1761 के अंदर और फर्स्ट बैटल वाज फॉट बिटवीन अहमद शाह अब्दाली एंड मराठास। इन द थर्ड बैटल अहमद शाह अब्दाली जो था डिफीटेड, हार गया था मराठास के साथ, और दिस वाज लाइक टू ब्लो द पावर एंड प्रेस्टीज। और फिर बालाजी बाजीराव डाइड ड्यू टू अ शॉक इन 1761। अब आ जाता है हमारा रिकैप। रिकैप के अंदर मैं बता देता हूँ, हमने पूरा चैप्टर अब ढंग से पढ़ लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए, ठीक है। और अब मैं बता देता हूँ, इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा एक बहादुर शाह के बारे में हमने जाना, औरंगजेब के बारे में जाना, उनके सन ईयर्स के बारे में जाना, फिर हमने जाना कि कौन थे सैयद ब्रदर्स, उनको किन नाम से जाना जाता था। फिर हमने जाना इंडिपेंडेंट किंगडम क्या कहते हैं, जो थे अवध, बंगाल, हैदराबाद। फिर हमने राजपूत और फिर सिख के बारे में जाना। सिख के अंदर जो उनके फाइव चीजें थी, 5 सेक्रेट सिंबल, उनके बारे में जाना। गुरु गोविंद सिंह या फिर जो भी गुरु से उनकी टीचिंग्स के बारे में जाना। फिर हमने राइज ऑफ मिस्यूर के बारे में जाना, मराठा किंगडम के बारे में जाना। फिर हमने उनके फेमस मराठा किंगडम के फेमस रूलर शिवाजी जी के बारे में जाना। उसके बाद हमने उनके वहां का एडमिनिस्ट्रेटर और रेवेन्यू सिस्टम जाना। और अब फिर हम जान रहे थे पेशवार जी के बारे में। तो जो पेशवार थे, पेशवार कंट्रोल करते थे मराठा पावर, जिसके अंदर बालाजी विश्वनाथ बाजीराव और बालाजी बाजीराव जो थे वो थे। और अब हमने जान लिया है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो ये सब था रिकैप के अंदर। अब मैं बता देता हूँ पॉइंट्स टू रिमेंबर के अंदर कुछ पॉइंट्स है जिनको आपको ध्यान रखना है कि लेटर मुगल जो थे वो थे वीक और इनकैपिनेंट, जिसके कारण इस्टेब्लिश हुआ था इंडिपेंडेंट किंगडम। और फिर 3 लार्जेस्ट प्रोविंसेस थी, जैसे कि अवध, बंगाल और हैदराबाद जो थे इंडिपेंडेंट बन गए थे। और अदर में आता है मिस्योर और पंजाब भी। और मराठा को जो थी पावर मिल गई थी, पावरफुल फोर्स अंडर शिवाजी। जब शिवाजी आए उन्होंने चैलेंज किया था औरंगजेब को। और फिर द मराठा जो थे बन गए थे पावरफुल रूलर अंडर द पेशवार हु प्रोवाइडेड टू बी वेरी कैपेबल। और बालाजी विश्वनाथ बाजीराव और बालाजी बाजीराव जो थे उन्होंने इस पावर को एक्सपेंड किया, ठीक है। नाउ इट इज टेस्ट टाइम। चलो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा और फिर आप वीडियो पॉज करके अपने माइंड में आंसर सोचना और फिर मैच करके देखेंगे। तो विच ऑफ फॉलोइंग वाज क्वालिटी ऑफ सैयद ब्रदर्स? हॉनेस्ट नोबल्स, किंग मेकर्स, शेर दिल। आपके पास 5 सेकेंड्स है। 1 2 3 4 5। अगर आपने ऑप्शन बी सोचा है तो सही है, क्योंकि सैयद ब्रदर्स को किंग मेकर का टाइटल मिला था। अब आता है सेकंड क्वेश्चन। अ फैमिली ऑफ चित्तापारन ब्रह्मास वाज सर्व्ड शिवाजी सक्सेसर एज मराठा, पेशवार या सुमंता, ठीक है। आपको ये सोचना है। 1 2 3 4 5। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और फिर अब आपको सब कुछ आता है तो हम बता देते। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था वो आया था इन द मिडिल क्लास। और फिर इन 1719 द सैयद ब्रदर्स जो थे वो मर गए थे। और भी काफी सारी चीजें हैं, तो आप जब बुक में से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ऐसी एसएसटी की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने वो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन वाला बेल नहीं दबाया ना, तो वो दबा दीजिएगा, तो आपको मेरी वीडियो से सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।